नमस्ते, वेलकम ऑल माय ब्लॉसमिंग कपल्स। कैसे हो आप लोग? और आज के सेशन की शुरुआत ही मैं आपको एक क्वेश्चन से करती हूँ, क्वेश्चन पूछ के करती हूँ। टेल मी व्हेन यू आर प्रेग्नेंट, जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो वास्तव में क्या जन्म ले रहा है? हम अक्सर कहते हैं कि बेबी ग्रो हो रहा है, बेबी इज गोइंग टू बी बॉर्न, राइट? लेकिन मैं पूछती हूँ कि क्या सिर्फ बेबी ग्रो हो रहा है? एक मदर भी जन्म ले रही है, फादर भी जन्म ले रहा है, एक फैमिली जन्म ले रही है, एंड मे बी एक जनरेशन जन्म ले रही है, राइट? यही है वomb wisdom। प्रेगनेंसी इज नॉट अ मेडिकल कंडीशन। दुनिया में सभी लोग इसको अलग अलग तरीके से देखते हैं। मेनली इट इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर टेकिंग योर सप्लीमेंट्स, ईट हेल्दी, वॉक हेल्दी, स्लीप वेल, और जो है बहुत सारा कुछ, बहुत सारे एडवाइजेस। बट इज प्रेगनेंसी ओनली न्यूट्रिशन? इज इट ओनली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स और सम ब्लड टेस्ट? नहीं। Pregnancy is most profound transformation a human being can experience. And this is why, for the first time in your life, your thoughts, your emotions, your relationships, your food, your breathing, everything is no longer affecting you. It is affecting, it is becoming rather the first environment your baby experiences. लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम कहाँ से शुरुआत करें, और जब मैं उनको ये बताती हूँ, they get a better vision out of it, and this is what womb wisdom is. Usually there is a curiosity कि womb wisdom है क्या, और मैं हमेशा कहती हूँ कि womb wisdom कोई कोर्स नहीं है, it is not a specific one technique, it is not even गर्भ संस्कार alone. Womb wisdom is a philosophy of conscious pregnancy. एक ऐसी फिलोसफी जो हमें याद दिलाती है कि फर्स्ट क्लासरूम जो है बेबी का, वो स्कूल नहीं है, वो वूम्ब है। और उस क्लासरूम की पहली टीचर मदर है। मदर, उसका इनर एनवायरनमेंट। लेकिन क्या उस क्लासरूम का एटमॉस्फेयर सिर्फ मदर तय करती है? नहीं, वो पूरा परिवार तय करता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू कि समझो आपका बच्चा 4-5 साल का हो गया और आपने उसको क्लास में डाल, स्कूल में एडमिशन कराया। बच्चा क्लासरूम में जा रहा है, बच्चे का वो क्लासरूम है, वहां पर एक टीचर भी है। लेकिन बच्चा उस क्लासरूम में कैसा फील करेगा, ये क्या सिर्फ वो टीचर तय कर पाएगी? नहीं। क्लास में मौजूद सारे बच्चे, उनकी एनर्जी, उनके इंटरैक्शंस मिलकर के ये डिसाइड करेंगे कि हाउ द चाइल्ड इज एक्सपीरियंसिंग इन इट्स क्लासरूम। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट इज द सेम। Womb is the first school, or the inner environment is the first school. Mother might be the first teacher, but what child is going to experience is not only dependent on the mother, it depends on the family members. पूरा परिवार मिलकर के वो एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। इसे एक और एग्जाम्पल की तरह समझते हैं कि एक गार्डन है, उसमें एक छोटा सा बीज डाला हुआ है। अब सिर्फ आप उस बीज से रोज कहेंगे कि अच्छे से बढ़ो, प्लीज ग्रो, ग्रो इनटू ब्यूटीफुल ट्री, क्या वो बढ़ जाएगा? क्या इतना ही काफी है? नहीं। उसे मिट्टी भी चाहिए, सनशाइन भी चाहिए, पानी भी चाहिए और सही तरह का एनवायरनमेंट भी चाहिए। एक धूप, हवा, सुरक्षा और सही समय। बेबी बिल्कुल वैसा ही है। बेबी केवल न्यूट्रिएंट से नहीं आता है, उसे एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट चाहिए। एक वैसा एनवायरनमेंट जो हम वुम विजडम में क्रिएट करते हैं। सो वुम विजडम इज much more beyond than any course or just few hours of Garbha Sanskar, or just you can imagine as a complete atmosphere created for a baby, for a parent, for a family to nurture. Womb wisdom
9 बड़े पिलर्स से बना हुआ है. सो देयर आर, दिस फिलॉसफी is based on 9 pillars. Let me explain you. You can write womb wisdom. So WOMB. And I'm going to explain you how they are. First pillar being womb. That means W stands for womb connection. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि बेबी बॉन्डिंग या बेबी कम्युनिकेशन, आप कब कनेक्ट कर पाओगे बेबी से? सबसे पहले आपको अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा. देन ओनली यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू द बेबी. सेकेंड, बेबी से कनेक्शन क्या बेबी की डिलीवरी के बाद ही होगा? इट स्टार्ट्स मच बिफोर. तो connection with yourself, connection with baby, because bonding doesn't begin after delivery. It begins today when you become aware of it. W stands for oxygen. हर गहरी सांस सिर्फ ऑक्सीजन नहीं देती है. It tells your nervous system that I am safe. बहुत जरूरी है कि आप इस प्राणमय कोश की एक अच्छी शील तैयार करें, बिकॉज प्राणमय कोश आपके अन्नमय और मनोमय दोनों को बांध के रखता है, दोनों को इंटैक्ट रखता है. आपकी हर वो गहरी सांस आपके नर्वस सिस्टम को याद दिलाती है कि आप एक सेफ एनवायरनमेंट में हो, और यही सिग्नल आपके बेबी तक जाता है. और जब बॉडी एक सेफ एनवायरनमेंट में होती है तभी वो लाइफ बहुत अच्छी तरह से पूरी पोटेंशियल के साथ क्रिएट कर पाती है, नॉट इन द सर्वाइवल मोड. सो O stands for oxygenation, breathing, pranayam, meditation, everything comes into this. M stands for mindfulness. Mindfulness का मतलब परफेक्ट होना नहीं है. mindfulness का मतलब एक कोई परफेक्ट फ्रेम में रहना नहीं है. mindfulness means being in the present moment. आप अपना काम कर रहे हो, पूरी तरह से उसमें रहिए, बेबी से कनेक्शन में रहिए. बेबी आपको खुद सिखाता है प्रेजेंट मोमेंट में रहना. आप कहीं और आपका दिमाग घूम रहा है, बेबी ने एक जोर से किक मारी कि मम्मा आ जा इधर. राइट? आप खाना खा रहे हो, आप सो रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, हर समय उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना, ये माइंडफुलनेस. देन B of womb stands for body nourishment. Food is information, food is communication, food is love. आपकी प्लेट आपके बेबी का बिल्डिंग मटेरियल है. राइट? इसलिए खाना सिर्फ एक डाइटिंग के रूप में नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इन द व्यू ऑफ नर्चरिंग. Many people ask me, ma'am, when I'm pregnant, people tell me that you have to eat for two. And I always tell me, it is not question of eating for two. It is the question, or the main question lies at, is your food nourishing both of you? Nourishing the two. Okay? Yes. Again, we come in the wisdom. W stands for wisdom. आप रोज कुछ ना कुछ अब्सॉर्ब कर रहे हो, कोई इंफॉर्मेशन, मे बी किसी की बातों के जरिए, मे बी सोशल मीडिया के जरिए, मे बी कुछ पढ़ रहे हो, या मे बी आसपास में जो घटित हो रहा है, सारी चीजें अंदर आपके अब्सॉर्ब हो रही है. उसमें से एग्जैक्टली ब्रेन का जो वॉचमैन है RAS क्या अंदर ले रहा है, क्या वो बाहर ही रोक रहा है? इफ यू बिकम विजिलेंट अबाउट इट, slowly that becomes your inner voice. So choose your wisdom wisely. And unnecessary fear, unnecessary stories, unnecessary negative things, ये सारी चीजों को कट डाउन करिए. Absorb the things which are going to nurture not only your baby's mind, but both of your body, both of your mind, both of your spirit. I stands for inner emotional intelligence. Means what? प्रेगनेंसी में इमोशंस आएंगे, फियर भी आएगा, मूड स्विंग्स भी होंगे. इट इज ह्यूमन. इमोशंस महसूस करना प्रॉब्लम नहीं है, इन सारे इमोशंस का आना प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम इज व्हेन यू आर कैरीड अवे विद दोज इमोशंस. सो इमोशनल रेजिलियंस, इमोशनल रेगुलेशन, आप कितनी जल्दी अपने आप को रेगुलेट कर पाते हो, कितनी जल्दी आप अपने आप को उस बेसलाइन न्यूट्रल पोजिशन में ला पाते हो, ये जरूरी है. एंड दैट इज व्हाट यू नो एज इमोशनल इंटेलिजेंस. S in the wisdom stands for sacred relationships. प्रेगनेंसी सिर्फ मदर का प्रोजेक्ट नहीं है. What happens is
Pregnancy comes with out of a very loved and bond relationship between both of you. So the child is not born in some hospital or at home. It is born into the relationship which you carry with each other. इसके भी बाहर अगर सोचे तो सिर्फ आप दोनों के ही रिलेशनशिप के एनवायरमेंट में बेबी जन्म नहीं ले रहा है. बेबी फैमिली के सारा जो रिलेशनशिप है, सारा एनवायरमेंट है, दादी, नानी, मामी, चाची, चाचा, एवरीवन, द बेबी इज बॉर्न इन दैट फैमिली एनवायरमेंट. सभी का नर्चरिंग अफेक्ट करेगा बेबी को. सो रिलेशनशिप मैटर्स. D stands for daily rhythm. Baby loves rhythm. Your body loves rhythm. जरूरी नहीं है कि गर्भ संस्कार या बहुत सारी मदर्स आजकल मैं देख रही हूँ कि दे आर maybe they are willing but they are not able to get into the proper appropriate system. तो सब रैंडम हो रहा है. किसी दिन हमने रील देख ली कि ये योगा पोस्चर्स करने से आपका बॉडी और आपका बेबी बहुत अच्छी तरह से ग्रो होंगे. दे डू दैट. समटाइम्स दे आर सेइंग दैट कंज्यूमिंग दीज थिंग्स हेल्प योर बेबी टू ग्रो फिजिकली एंड ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होता है, वो कर लिया. समटाइम्स सम प्राणायाम और सम ब्रीदिंग टेक्निक्स अपीयर्ड ऑन द इंस्टाग्राम. They started doing that. All the things random, nothing into the proper consistency, nothing is in the rhythm. Is that going to help you, my dear couples? No. For you to get transformed, doing certain things daily, practicing daily is very important. आप हर रोज मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो, मेरे ब्लॉग्स पढ़ रहे हो. You are consuming the information, but you need to step into the system for you to transform, because transformation is only 2% knowledge and 98% practice. So sleep, food, prayer, movement, exercises, reading, absorbing some energies, everything needs consistency, and consistency creates safety, and it brings about the transformations in us. Wisdom का ओ जो है वो है optimistic environment. थोड़ा सा ब्लंट कमेंट, बट यस मदर्स, ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि बाहर का एनवायरमेंट आपके लिए कैसा है, उससे आप अपने आप को और अपने बेबी को प्रोटेक्ट करो. सो if certain relationships at present are not working out well for you, either try to correct them, try to get in alignment, or at least cut them for some time, because बेबी को नहीं पता है कि बाहर क्या चल रहा है. बेबी को नहीं पता है कि बाहर के एनवायरमेंट में आप क्या महसूस कर रहे हो, आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो, बेबी वो फील कर रहा है. सो नेगेटिविटी इज नॉट इन सम न्यूज, not in some relationship, not in the environment which is outside created for you. वो आपके थॉट में होती है, वो आपके थॉट प्रोसेस में होती है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल दोज एनवायरमेंट which creates negativity in you. Keep your thoughts peaceful so that they reaches your baby appropriately. And then M stands for motherhood. Because when you are aware with all these things, then only a conscious motherhood arrives, right? So, यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि अगर वुम विजडम हमारी फिलॉसफी है, तो इस फिलॉसफी को डेली लाइफ में कैसे जिया जाए? तो यहीं से शुरू होती है ब्लूम की स्टोरी. नाउ टेल पीपल आस्क मी व्हाट इज ब्लूम. हियर आई टेल यू. अगर वुम विजडम आपका कंपस है, तो ब्लूम आपका रास्ता है. अगर वुम विजडम आपका विजन है, तो ब्लूम आपका ट्रांसफॉर्मेशन है. और वुम विजडम नॉलेज है यानी ज्ञान है, तो ब्लूम इज योर प्रैक्टिस. व्हाट इज ब्लूम? ब्लूम में से वापस से BLOOM आप लिखिए एंड देन नोट इट डाउन. B इज नथिंग बट बॉडी एंड बेबी बॉन्डिंग. हम सीखते हैं कैसे खाना खाएं, कैसे मूवमेंट करें, कैसे बेबी से रोज कनेक्ट करें, और किस तरह से फादर भी इस जर्नी का, इस कनेक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. L stands for love and lifestyle. हेल्दी प्रेगनेंसी केवल मेडिसिन से नहीं बनती, माय डियर. इट इज बिल्ट बाय एवरीडे चॉइसेस.
how your relationships are, how is your communication, how kind, gentle, compassionate you are, how much gratitude you are carrying, how is your sleep, how is your resting. All those small rituals shape up a healthy pregnancy. O stands for optimistic mind and oxygenation. Every practices supports your inner environment, your pranamay kosh, your manomay kosh over here. That means techniques such as breathing, breath exercises, meditation, relaxation, gratitude, affirmations, nervous system healing, freeing yourself from the emotional burdens because a calm mother creates a calmer pregnancy. All the techniques which release all your blockages comes into this. The another O of Bloom stands for observation and awareness. यहाँ पर आप माइंडफुलनेस सीखते हो, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करते हो कि थॉट्स के प्रति सजग कैसे रहा जाए. हाउ टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट्स, ऑफ योर इमोशंस, ऑफ योर रिस्पॉन्सिव चॉइसेस. जब हम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, हम एक स्पेस बनाते हैं जहां पर हम कॉन्शियस चॉइसेस देख सकते हैं अबाउट रिस्पॉन्डिंग टू सर्टन सिचुएशंस. ओके, एंड एम मीन्स मीनिंग एंड मदरहुड. मीन्स व्हाट? सबसे सुंदर प्रश्न ये आता है कि मैं कैसी मां बनना चाहती हूँ. डू यू वॉन्ट टू बी अ रेगुलेटेड मदर फॉर योर चाइल्ड टू बी रेगुलेटेड? मैं अपने बच्चे को केवल जन्म देना चाहती हूँ या फिर एक कॉन्शियस बिगिनिंग देना चाहती हूँ. सी, बिकॉज मदर यू हैव टू बी द एंटायर कंपस वेयर योर बेबी इज thriving its life. When you are strong, you are conscious, you are aware, definitely at that time you are going to give that all potential environment for your child's well-being, growth, nurturing and everything. बहुत लोग सोचते हैं कि लाइफ ब्लूम में कोई योग का कोर्स होगा, कोई सोचता है न्यूट्रिशन प्रोग्राम होगा, कोई सोचता है मेडिटेशन के क्लासेस होंगे, बट नो, लाइफ ब्लूम इज अ लिविंग कम्युनिटी जहां पर कपल्स साथ में सीखते हैं, साथ में ग्रो करते हैं, साथ में सेलिब्रेट करते हैं और कभी कभी साथ में रोते भी हैं. बिकॉज हीलिंग बिगिंस व्हेन कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड. और यहाँ पर सिर्फ कपल्स के ही कनेक्शन नहीं, हम लोग आपस में भी जुड़ते हैं, हमारी आपस में भी बॉन्डिंग है. बिकॉज नो वन शुड बी ऑन दिस जर्नी, वॉक ऑन दिस जर्नी अलोन. नो मदर शुड वॉक अलोन. प्रेगनेंसी के 9 महीने सिर्फ बेबी के ग्रोथ के ही नहीं, माँ के ट्रांसफॉर्मेशन के भी महीने हैं. और ट्रांसफॉर्मेशन माय डियर्स इंफॉर्मेशन से नहीं होती है. ट्रांसफॉर्मेशन सपोर्ट, प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन और कम्युनिटी से बनती है. यही लाइफ ब्लूम फ्लो. लाइफ ब्लूम फ्लो अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिर्फ कोई स्पेसिफिक फ्रेम ऑफ रिचुअल्स नहीं देते हैं. जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उस फैमिली में वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है. व्हेन यू आर हेल्ड इन दैट कम्युनिटी, हीलिंग बिगिंस टू हैपन ऑटोमेटिकली. यू डोंट इवन अंडरस्टैंड हाउ डिड इट हैपेंड. तो आज मैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही हूँ. टुडे आई एम इनवाइटिंग यू, मैं एक आपको इनविटेशन दे रही हूँ. एन इनविटेशन टू एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी नॉट एज अ पीरियड ऑफ फियर बट एज अ जर्नी ऑफ अवेयरनेस. Not as a 9 month to survive, but as 9 months to blossom. क्योंकि आप जब अपने अंदर से वो अवेयरनेस लेकर के आते हो ना, when your wisdom is awakened from the womb, वो हर दिन you are able to thrive. You are able to thrive with the new possibilities, newer potentials, newer awareness. और हर दिन ब्लूम के माध्यम से आप जीना शुरू करते हो. तो एक स्वस्थ बच्चा जन्म नहीं लेता है. जब एक मदर ब्लूम कॉन्शियस मदर होती है तो फादर भी कॉन्शियस होता है. द होल फैमिली बिकम्स अवेयर ऑफ इट. स्ट्रॉन्ग फैमिली इज बॉर्न. और धीरे धीरे इसी तरह से कॉन्शियस जनरेशंस जन्म लेते हैं. और यही वुम विजडम का उद्देश्य है. नॉट जस्ट टू हेल्प यू डिलीवर अ बेबी, but to help you discover the mother you are becoming. Isn't that very important for you, dear?
आप ये ज्वाइन नहीं करोगे तब भी डिलीवरी होगी, बेबी होगा. द ओनली गैप वुड बी अबाउट हाउ मच अवेयरनेस यू आर इनटू इन दिस प्रोसेस. यही एक सिर्फ गैप है. Let us fill this gap. I really invite you to this program. Thank you and namaste. Remember, home wisdom is our philosophy, but bloom is our practice. Together, they transform pregnancy into a journey of conscious motherhood. One breath, one choice, one loving moment at a time. Dr. Preeti Trivedi, your sacred pregnancy architect, signing off. See you next.